Hey everyone, this is CA मैं अभिजीत सिंह गुप्ता। दोस्तों आज CA फाउंडेशन का जो रिजल्ट आया है इसमें काफी सारे रिजल्ट के अपडेट्स जो मैंने देखे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दोज़ हु सक्सीडेड एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द सक्सेसफुल पीपल। नाउ यू विल बी वर्किंग हार्ड विद CA इंटर एंड CA फाइनल इन फ्यूचर एंड आई रियली होप दैट यू विल बी डूइंग वेरी वेल इन द फ्यूचर। बट दोस्तों ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज के डेट में जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको बहुत सारे कॉल्स आए होंगे, बहुत सारे पार्टी चल रही होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब चीजें हो रहा होगा। दैट्स वेरी गुड, यू डिजर्व, ठीक है। बट ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जो अनफॉर्चुनेटली आज सक्सेसफुल नहीं हुए। ओके, हमें कॉल शायद आ भी रहे होंगे लेकिन ये उनके कॉल्स है जो शायद देखना चाहते हैं कि देखो भाई इसने सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है, एंड वी डोंट वांट टू फेस दैट, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपके लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा एंड तक देखें, ठीक है। अगर इस वीडियो के एंड तक आपको कुछ सच में फ्रूटफुल मिला, सो आई विल बी रियली हैप्पी कि इसकी वजह से इफ दिस वीडियो becomes a life changing moment for you and later on अगली बार you do clear your exam with flying colors, if that happens I will be really glad for this and that is the intention of making this video for all of you. So दोस्तों हो गए फेल, ठीक है, we didn't succeed, तो क्या फिर गिव अप कर दे, हार मान जाए? सबसे आसान यही होता है लाइफ में। लाइफ हमें लगातार चैलेंजेस देते रहता है एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इजीली गिव अप। अरे यार छोड़ना यार, नहीं होगा मेरे से, यही करोगे आप, ये फाइट बैक करना है। इरादा क्या है? योर एटीट्यूड रियली मैटर्स हियर, गेटिंग मी? सो दोस्तों देखो, एटीट्यूड बहुत ज्यादा एक अलग अलग स्टेज पे आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइल प्रिपेयरिंग, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है, सो प्रिपरेशन के वक्त में योर एटीट्यूड शुड बी पेसिमिस्टिक, दैट इज यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। बहुत ही बुरा पेपर आने वाला है, सबसे बेकार आने वाला है, मेरे अटेम्प्ट के वक्त ही सबसे बेकार आएगा, ठीक है, ये सोच के हमने प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन when you go for the examination, you should be very optimistic. जब एग्जामिनेशन फेस करने जा रहे हो आपने ऐसा सोच के जाना चाहिए, एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए, सब आएगा, सब इजी आएगा, सब हो जाएगा। लेकिन होता उल्टा है, होता ये है कि प्रिपरेशन के वक्त हम हो जाते हैं ऑप्टिमिस्टिक, अरे ये हार्ड है ना, ये नहीं आएगा, छोड़ दे इसको, ठीक है, अरे वो टॉपिक वैसे ही है, छोड़ दे उसको, ठीक है। और जब एग्जामिनेशन में देने जाने होते तब हम लोग हो जाते हैं पेसिमिस्टिक, अगर हार्ड है तो अब क्या करूं भाई, एटीट्यूड मैटर्स, ठीक है। शुरुआत से सही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे मैटर करता है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी प्रिपेयरिंग विद पेसिमिस्टिक थिंकिंग, गेटिंग मी? लेकिन आगे चल के जब एग्जामिनेशन में जा रहे हो ऑप्टिमिस्टिक सोच के जाओ, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताना, देखो क्या होता है कि जब हम लोग रिजल्ट्स को देखते हैं तो रिजल्ट्स को देखने के बाद अपसेट तो सब हो जाते हैं अगर सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन डिड यू एनालाइज कि क्यों नहीं हुए हम लोग सक्सेसफुल, क्यों सक्सीड नहीं हुए, व्हाट वाज द रीजन? टेल मी ऑनेस्टली, वर यू प्रिपेयर्ड 100%? क्या आपने पूरी तरह से प्रिपेयर किया था? देखो अलग अलग चीजें होते हैं, जैसे कुछ लोग हो सकता है अंडर प्रिपेयर्ड, सब पढ़ के ही नहीं, ठीक है। मुझे पता ना, जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ इसलिए मैं अकाउंट्स के बारे में ही कहूँगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स में क्या सब लोगों ने पूरा 100% कवरेज किया था? सर चैप्टर 1 थ्योरी पढ़ा था कि छोटे गए? अच्छा और भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन चैप्टर में क्या हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ के गए? क्या सम ऑफ योर डिजिट्स मेथड पढ़ा था? डिप्लीशन पढ़ा था? अच्छा आप कंसाइनमेंट जैसे टॉपिक में अरे यार वो इनवॉइस प्राइस पैटर्न बहुत कंफ्यूज करता है, चलो यार वो छोड़ के जाते हैं, क्या ऐसा किया था? अरे वो सेल और अप्रूवल बेसिस छोटा सा छोड़ना है, वो नहीं आएगा, छोड़ दो, ऐसा किया था? थिंक अबाउट इट, वेन यू प्रिपेयर्ड 100%? अगर आप 100% प्रिपेयर्ड नहीं थे, गलती आपकी है, ठीक है। आप सीए फाउंडेशन एग्जाम देने जा रहे हो व्हिच इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट, तो वहां पे आप अंडर प्रिपेयर्ड होके जा रहे हो। बात सोचो भाई, आज बुरा लगेगा तो बिल्कुल लगेगा, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो, शायद लाइफ आपको एक अच्छा मौका दे रहा है। क्या मौका दे रहा है? आप अगर अंडर प्रिपेयर्ड होने के बाद भी पास हो जाते बाय चांस, तो भाई साहब आप और हायर लेवल्स पे अंडर प्रिपेयर्ड जाते, क्या होता आगे जाके? प्रॉब्लम होता ना। सो आपको एक दूसरा मौका मिला है कि इस बार जब आपको आगे बढ़ना है, यू विल बी मूविंग अहेड विद मोर प्रिपरेशन, ज्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड रहो, करेक्ट? आई नो ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ ये दिस साउंड ऑफ प्रवचन है ना, और प्रवचन में अक्सर हम लोग दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन द पॉइंट इज कि जो सच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को ये प्रवचन नहीं काम का लग रहा होगा। सो दोस्तों आप सबसे पहली बात तो यही है, वचन दे लो, प्रॉमिस कर लो कि इस बार हम लोग कुछ भी पोर्शन छोड़ के नहीं जाएंगे, 100% कवरेज करेंगे, ठीक है। अच्छा ये तो है अंडर प्रिपरेशन। दूसरा एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम आता है और वो ये है कि पढ़ने के बाद भी सर कॉन्फिडेंस नहीं आता। सर हम पढ़ के गए, सर हमने ईमानदारी से पढ़ाई किया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर, पता नहीं वो घबराहट, हम लोग एकदम टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। दोस्तों देखना क्या होता है कि कॉन्फिडेंस का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस का ग्राफ ऊपर भी नहीं जाना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस, और ना ही ये कॉन्फिडेंस का ग्राफ नीचे आना चाहिए अंडर कॉन्फिडेंस,
लेकिन हमारे प्रिपरेशन लेवल में ये होते रहता है, ठीक है। हम कुछ टॉपिक में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जैसे ज्यादातर जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हम सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस इसको बहुत लाइटली लेते हैं। अरे क्या डेबिट क्रेडिट को कौन कंफ्यूज होता है, डेबिट क्रेडिट इजी है ना, डेबिट क्रेडिट थोड़ी पढ़ना, हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, है कि नहीं। तो भाई जरा सोच के देखिए, ऐसे ही एटीट्यूड वाले लोगों को मैंने देखा है कि अगर बाई चांस मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, लाइक से फॉर एग्जांपल प्रीपेड वेजेस अकाउंट का नेचर क्या है, प्रीपेड वेजेस अकाउंट, तो ऐसे ही लोगों ने मुझे जवाब दिया, अरे सर प्रीपेड वेज ना नॉमिनल अकाउंट, कौन सी बड़ी बात है नॉमिनल अकाउंट। भाई साहब प्रीपेड वेजेस इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और यही चीज सेकंड चैप्टर में लिखा है। लेकिन हमें तो सब आता है। अगर इस तरह की एटीट्यूड लेके पढ़ाई करके जा रहे हो, क्या हो, बात समझ में आ रहा है। सो आप अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, व्हाई आर यू अंडर कॉन्फिडेंट, व्हाई आर यू ओवर कॉन्फिडेंट, यू नीड टू लुक एट दिस। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, उससे डेंजर और कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो और जितनी जरूरत है उतनी पढ़ाई करो। दूसरी बात, अंडर कॉन्फिडेंस का इलाज है, क्या इलाज है, प्रैक्टिस करो और कोशिश करो। क्या हो गया आज एक बार सॉल्व करने पे नहीं आया, क्या हो गया मेरे दोस्त को आ गया लेकिन मुझे नहीं आया, फिर से कोशिश करो। Kidding me? I am there for you. इसके पहले भी ऐसा हो चुका है, मैं ये जरूरी नहीं कह रहा हूँ कि you should be my student। आप कोई भी हो, मैं YouTube पे इस वीडियो पे इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि अगर कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, I don't care, I am always there to help। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पे अंडर कॉन्फिडेंस लग रहा है, टू रीच आउट, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक और रीजन होता है एग्जामिनेशन में फेल होने का, एंड दैट इज पैनिक अटैक्स। लास्ट मोमेंट में बहुत सारे जनों के साथ ऐसा हुआ कि पेपर देने गए, वहां जाके हाथ कांप रहे, क्या करें, घबराहट है ना। जो चीज मुझे वैसे नॉर्मली आ जाते हैं, क्लास में मैं इजीली आंसर दे देता हूं, वही चीज मैं एग्जाम में नहीं सोच पा रहा हूं, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। दिस इज व्हाट इज पैनिक अटैक। ये भी होता है, कई बार होता है, ठीक है भाई। हर चीज का इलाज है। क्या इलाज है पैनिक अटैक्स का? गो फॉर टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज दे के आदत डाल लो, एक बार आदत पड़ जाए तो आप फाइनल एग्जाम में जाके आपको कभी घबराहट नहीं, थोड़ा तो होगा, लगता है लेकिन उतना नहीं होता, आप उससे कोप अप कर जाते हो। लेकिन हमने टेस्ट सीरीज ही नहीं किया, तो अगेन आपने गलती की। समझ रहे हो बात को? दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज वेरी गुड टू ड्रीम, बट ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू। आपको काम करना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके अपने ड्रीम्स पे आप सक्सेसफुल हो। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एट दिस स्टेज, मैं आपको एक गोल बताना चाह रहा हूँ that you should follow for the coming December examination, and I am ensuring you कि अगर आपने इन चीजों पे अमल किया तो you are definitely gonna score very good marks in the next examination and you will be through with your CA foundation. Okay? It will be better अगर आप इन चीजों को लिख लो कहीं पे, क्योंकि इन सब बातों को अक्सर हम याद नहीं रखते, हम लोग इन्हें सुनते हैं और भूल जाते हैं, इसलिए कहीं पे लिख लोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। सबसे पहले गोल नंबर 1 इज इस बार हम कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें। भाई यू आर अप्लाइंग फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन एंड टॉपिक्स सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स। भाई अकाउंट्स तो सबसे ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट है ना, इसमें शॉर्टकट सीख के जाओगे, ये भी सीख के जाओगे कि यार इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, काम खत्म। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। गेटिंग मी? अगर मुझे फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ मालूम है कि यार इसको ट्रेडिंग में इनर कॉलम में लिख के इधर प्लस कर देने का और इधर बैलेंस शीट पे इधर लिख देने का, व्हाई आर यू डूइंग दैट? क्यों लिख रहे हो? व्हाई आर यू एडिंग इन द बैलेंस शीट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट कांसेप्ट? तो इतना याद रखना, इंस्टीट्यूट आपको फिर से कंफ्यूज कर देगा। Getting me? So what you need to do is understand the concepts. Institute यही चेक कर रहा है कि कितने जन conceptually आगे बढ़ रहे हैं। That's first one. ठीक है? Goal number 2, you should focus, you should practice on developing the interpretation skills. What happens is, try to understand, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग प्रैक्टिस भी करके गए और हमें मालूम है करना क्या है, we know about it. लेकिन पॉइंट ये होता है कि हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसे सही तरह से इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है? What they are asking, we are doing something else. ये होता है। So as a result, you need to clearly focus on developing interpretation skills. ठीक है? इसके अलावा just make sure that this time you solve all the questions of module. When I say all, please note, I mean सिर्फ practical questions नहीं, जो true and false दिए हैं हर चैप्टर के एंड में, जो MCQs दिए हैं मॉड्यूल में हर चैप्टर के एंड में, जो थियरी क्वेश्चंस दिए हुए हैं मॉड्यूल में हर चैप्टर के एंड में, ये सारे के सारे चीजें आप प्रैक्टिस करके जाओगे, एवरीथिंग। ओके? एंड along with that, कम से कम past 10 question papers जो एग्जामिनेशन में आए थे, past 10 papers you should be solving them, and besides that you should also be solving the MTP and RTP questions. ये bare minimum है, इतना आपको करना ही करना है। आप कुछ लोग ये सुन के बोलेंगे अरे सर पिछली बार भी तो करके गए थे, ठीक है फिर से करो और इस बार ऑडिट मत करना, इस बार सॉल्व करो। सोच के देखो, अगर आप बोल रहे हो कि पिछली बार भी करके गए थे, did you solve each and every question?
कि आपने सीधा मॉड्यूल में सॉल्यूशन या कहीं ना कोई सॉल्यूशन देके वहां पे से देख रहे थे, ये यहाँ पे लिखना है बराबर, ये तो मैं आराम से कर लेता। ये आपके मन में जरूर आया होगा कि मैं आराम से कर लेता, लेकिन कर नहीं पाए। सो दिस टाइम डोंट रिपीट दैट मिस्टेक, ठीक है? आपने करना ये है कि आपने इन क्वेश्चंस को दोबारा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना, ओके? इसके अलावा आप लोग अगर ये सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लें, ओके, तो लुक फॉर सम मोर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस दें। आजकल फ्री कंटेंट्स बहुत मिल रहे हैं, सभी जगह पे मिल रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ लोगे क्वेश्चंस, बट लुक फॉर मोर क्वेश्चंस एंड स्पेशली पर्टिकुलरली ऑन दोस टॉपिक जिनमें हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिनमें हम घबरा ज्यादा रहे हैं, इन टॉपिक्स पे थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है? अब इसमें भी एक बात मैं बताऊंगा कि क्या होता है कि फ्री कंटेंट्स के बारे में जो कहा है, तो फ्री कंटेंट के बारे में ऐसा है कि हम में से बहुत सारे जन अक्सर पूरी तरह से फ्री कंटेंट के ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं, पूरी तरह से, ठीक है? तो भाई मुझे एक बात बताना, जैसे आपको भूख लग रही है, आपको अभी भूख लगी है, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि कहाँ पे कोई शादी वादी चल रही है, चल भाई वो वहां चलते हैं, वहां पे जाके खाना खा लेते हैं, मालूम नहीं वी आर नॉट इनवाइटेड बट घुस जाएंगे, जाके खा के आ जाएंगे, या कहीं लंगर वंगर चल रहा है, चलो भाई वहां पे खाने चलते हैं। Are you always dependent like that कि जब भी भूख लगे you will always be going to a लंगर और an uninvited guest बन किसी भी पार्टी में घुस जाएंगे, वहां जाके खा के आएंगे? ऐसा है फ्री में खाना? You always look for that or you work for it कि भाई भूख लगे तो मेरे पास बंदोबस्त होना चाहिए खाने का। एजुकेशन में क्यों ऐसा करें? एजुकेशन में अगर आप फ्री कंटेंट्स के पीछे जा रहे हो, प्लीज नोट फ्री कंटेंट इज बेसिकली मार्केटिंग। मार्केटिंग में कोई भी बंदा 100% सब चीजें नहीं करता, ठीक है? वो दिल से कभी नहीं करेगा कुछ भी चीज, आपको पूरा का पूरा नहीं मिलने वाला उसको। इसलिए प्लीज डोंट गो बिहाइंड फ्री कंटेंट। आपको पैसे जरूर खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन एक और बात यह है कि you do get offers, you do get some such courses where maybe the faculty is offering the course at a lower cost, ठीक है? So go for that. Don't go for behind. Don't be 100% dependent on free contents. That is my personal opinion to you. Now that can differ from person to person. अच्छा, और एक बात मैं जरूर बताऊंगा, चीजों को डिस्कस किया करो, लेकिन किससे डिस्कस किया करो ये मैटर करता है। देखो, आपको पहचानना है कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जो आपको सच में आपको पुश करते हैं टुवर्ड्स मूविंग अहेड, ठीक है? क्योंकि लाइफ में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एक्चुअली आपको पुश नहीं करते, वो आपको पुल करते पीछे। नहीं भाई, मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, आई डोंट वांट यू टू सक्सीड, आई डोंट वांट यू टू गो अहेड। ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो पहचानो कि कौन सच में आपके लिए सोच रहा है और उनके साथ बिल्कुल डिस्कस किया करो, उनका एडवाइस लिया करो और उसके मुताबिक आगे बढ़ो। गेटिंग मी? बी डिटरमिन्ड दिस टाइम। बहुत हो गया, अब हम लोगों को एकदम अच्छी तरह से सोच समझ के डिटर्मिनेशन के साथ आगे जाना है। बी मोटिवेटेड, क्योंकि मोटिवेशन का जो ग्राफ रहता है ये भी बहुत अजीब सा रहता है। मोटिवेशन का ग्राफ कुछ ऐसा है कि इनिशियली हम लोग बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, आई विल डू इट इन एनी केस। इस मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसके बाद यस आई विल डू इट। उसके बाद अरे यार, हाँ यार करना है यार, नहीं आई विल डू इट। उसके बाद हाँ आई विल डू इट यार, हाँ ठीक है। और फाइनली ये होता है भाई, मोटिवेशन का ग्राफ शुरू में ऐसा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ठीक है? तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जिसको कंटिन्यूस रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। जैसा फोन को रिचार्ज करते रहते हो ना, इसको भी रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है? तो मोटिवेटेड रहो। मोटिवेशनल वीडियोस की तो कमी नहीं है, सभी जगह पे मोटिवेशनल सॉन्ग्स है ना? लिसन टू देम एंड बी मोटिवेटेड। या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिससे कि आपको मोटिवेटेड फील हो। गेटिंग मी? लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सब लोगों को कि डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स, ठीक है? डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ो एंड इस बार लक्ष्य को हर हाल में पाना है। ओके दोस्तों, सो दैट्स इट। दिस इज सीएम अभिजीत सिंह गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर नाउ एंड आई रियली होप कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है, दिस विल मेक सम चेंज इन योर लाइफ एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अगर आपने पूरा एंड तक इस वीडियो को देखा है तो आप में वो जज्बा तो है, आप में वो बात तो है कि आप इसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट करोगे और अगले अटेम्प्ट में आप इसको सक्सेसफुल में टर्न करवा के रहोगे। Do pass this video to all the people who need it at this moment. अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी था कुछ लोगों के लिए, please do pass it on. That is what my attempt is in this video. Okay? Thank you very much all of you. Goodbye.